श्रीमद् भागवती वार्ता के माध्यम से देव दुर्लभ इस दिव्य कथा रस का पान करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्री भगवत लीला की चर्चा दशम स्कंद के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल गिरिराज पूजन, गोवर्धन पूजन तक कथा का श्रवण हम लोगों ने किया था। एक आश्रय की सिद्धि के लिए श्री भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन पूजा कराई। इस मार्ग में एक आश्रय, एक समर्पण, एक की ही शरणागति, एक का ही भरोसा अनिवार्य है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गंगा जी के निकट विराजे हुए थे। एक पक्षी पपीहा वृक्ष पर बैठा बैठा पीऊ 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 रट रहा था। बड़ा प्यासा था। गोसाई जी महाराज ने मन में विचार किया, देखो गंगा जल बह रहा है, गंगा जी बह रही हैं, और गंगा जल के ऊपर बैठा हुआ भी प्यासा मर रहा है। तब तक एक बधिक आया और बधिक ने बाण से उस पपीहे को, जैसे ही बाण छोड़ा पपीहे को बाण लगा और वह पपीहा गंगा जी में गिर गया। तो गोस्वामी जी के मन में प्रसन्नता हुई कि चलो अपने आप तो नहीं पीता, पर अब गंगा जी में गिर ही पड़ा है तो कहीं ना कहीं से दो चार बूंद जल भी चला जाएगा तो प्राण रक्षा हो जाएगी। पपीहा पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरता है वही पीता है। गंगा जी में गिरने के बाद भी पपीहे ने अपनी चोंच को जल से अलग रखा, ऊपर कर लिया। प्राण छूट जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्राण छूट गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पनहि पपीहा ना तजे, तजे तो तन बेकाज, और तन छूटे तो लाज नहीं, प्रण छूटे तो लाज। शरीर छूटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रण का छूटना बड़ी बात है। भक्त अपने प्रण की रक्षा करता है। एक आश्रय का प्रण, एक विश्वास का प्रण, एक ही और समर्पण का प्रण, उसकी रक्षा शरीर की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक ब्रजवासियों का अन्याश्रय बना रहा, तब तक श्री कृष्णाश्रय बन नहीं सका।
लोक में भी जब तक हमें संसार का, अपने आप का, अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपनी शक्ति का भरोसा है, इसका मतलब श्री ठाकुर जी का भरोसा तो रहा नहीं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज जानकी मैया की खबर लेते हुए पहुंचे हैं लंका में। हनुमान जी ने कहा, माता जी अब आपको ज्यादा दिन दुख नहीं देखने पड़ेंगे, आप इसी समय हमारे कंधे पर विराजें और हम अभी आपको राम जी के निकट ले चलते हैं। जानकी मैया ने कहा, हनुमान जी मैं पतिव्रता स्त्री पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। हनुमान जी बोले, किंतु माता पतिव्रता स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो दोष है, पर पतिपरायणा स्त्री अगर अपने पुत्र का स्पर्श करे तो कोई दोष नहीं। मैं तो आपका पुत्रवत बालक हूं, मैं तो आपका बालक हूं, पुत्रवत हूं। तब श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान जी अब आपने पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए। अब तक मैं अपनी शरणागति को छुपा रही थी। रावण में सामर्थ्य क्या जो मेरा हरण कर ले। वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भस्म भस्मारह तेजसा। अगर जानकी जी एक बार रावण की ओर देख दें तो रावण भस्मसात हो जाए। लगभग 1 वर्ष तक लंका में रही हैं जानकी मैया, कभी दृष्टि उठाकर देखी नहीं, देख दें तो रावण भस्म हो जाए। पर जानकी मैया ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी मैं केवल रावण को इसलिए नहीं देख रही हूं क्योंकि यदि मैं अपने बल का प्रयोग करूंगी, यदि मुझे अपने बल का भरोसा रहेगा तो मेरा शरणागति धर्म बिगड़ जाएगा, फिर मुझे राम जी के भरोसे पर कोई भरोसा, उनके बल पर कोई भरोसा रह नहीं जाएगा। मनुष्य अपने ऊपर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पुरुषार्थ पर कब तक भरोसा करता है? जब तक उसका श्री ठाकुर जी में भरोसा नहीं है। अपनी शरीर का भरोसा भी, अपने इंद्रियों के बल का भरोसा भी, अपने धन का भरोसा, रूप का भरोसा, अवस्था का भरोसा, विद्या का भरोसा, किसी भी चीज का भरोसा जब तक है तो ठाकुर जी के भरोसे की सिद्धि, उनके आश्रय की सिद्धि तो संभव नहीं है। जानकी जी ने कहा, हनुमान जी आपके बल पर जाऊंगी या मैं अपने बल पर जाऊंगी तो राम जी के प्रति मेरी शरणागति बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं तो सामर्थ्यहीन बनकर तब तक यहाँ बैठी रहूंगी जब तक कि स्वयं श्री राम जी हमें आकर यहाँ से नहीं ले जाएंगे। शरणागति के मार्ग में यही विशेषता है। एक गोद का बालक बन जाओ, श्री ठाकुर जी की गोद का बालक। बालक के अंदर क्या पुरुषार्थ, क्या सामर्थ्य, कुछ भी तो नहीं होता, एक भाषा भी नहीं होती है, लेकिन अपनी माता के प्रति वह इतना आश्रित होता है, एक आश्रित होता है, बिना भाषा, बिना शब्द के प्रयोग के अगर रो भी दे तो मैया दौड़ी हुई चली आए। कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं, पर चूंकि वह माता के पूर्ण आश्रित है इसलिए बालक रो भी दे तो मैया दौड़ी हुई चली आए। और ऐसा मां के द्वारा उसको रक्षण पोषण मिलता है, ना अपने खाने की चिंता, न अपनी रक्षा की चिंता, न पहनने की चिंता। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तहां राखे जननी अरगाई। सर्प पकड़ने दौड़ रहा है, कहीं अग्नि पकड़ने दौड़ रहा है, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन माता तहां राखे जननी अरगाई, नेत्रों की पलक की भांति उसकी रक्षा करती रहती है। यदि वह अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो जाए, उसे अपने बल बुद्धि का भरोसा हो जाए, अपनी शक्ति का भरोसा हो जाए, तो फिर मैया क्यों रक्षा करने दौड़ेगी। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता।
वही बालक बड़ा हो जाए। फिर मैया 24 घंटे रखवाली नहीं करती, क्योंकि अब उसे अपनी बल बुद्धि का भरोसा हो गया। शरणागति का मार्ग श्री ठाकुर जी के गोद का शिशु बन जाओ, बहुत आनंद है। लेकिन शिशु की जैसी निश्चलता, शिशु के जैसी निर्मलता, शिशु के जैसी निश्चिंतता, शिशु के जैसा आश्रय, शिशु के जैसा समर्पण यदि श्री ठाकुर जी में हो जाए तो मातृवत एक माँ भी क्या रक्षा करेगी, क्या पोषण करेगी। ठीक है, माँ उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है, खिला पिला सकती है, नहला धुला सकती है, लेकिन श्री ठाकुर जी के गोदगद शिशु को तो काल का भय भी नहीं रह जाता, माया का भय भी नहीं रह जाता, और स्वयं साक्षात भगवान का भय भी नहीं रह जाता। शरणागति के मार्ग की इतनी विशेषता है। लेकिन ये शरणागति बनेगी कब? जब मामेकम शरणम व्रजम, जब एकम शरणम, केवल एक ही शरणागति, एक ही आश्रय दिखाई पड़ेगा और दूसरा कुछ नहीं, केवल कृष्णाश्रय, केवल कृष्ण समर्पण, कृष्ण शरणागति। बस इसी प्रकार के भाव को पुष्ट करने के लिए ये सारी गिरिराज लीला की योजना भगवान ने बनाई। देव पूजन बंद कराया और ब्रजवासी गण गिरिराज पूजन, गौ पूजन, वैष्णव विप्र पूजन, देव पूजा बंद करा के इन सभी रूपों में श्री ठाकुर जी को ही पूजने लगे। सारे ब्रज में श्री कृष्ण का पराक्रम एक चर्चा का विषय बन गया। भैया ब्रज में बालक तो बहुत हैं, पर हमारे कन्हैया जैसा पराक्रम, कन्हैया के जैसा प्रभाव कोई और बालक में दिखाई नहीं पड़े। गिरिराज पूजन के बाद ही श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा को वरुण लोक से मुक्त किया है। अब ब्रजवासियों के मन में श्री ठाकुर जी का वास्तविक परिचय जानने की इच्छा हो गई। कन्हैया, तू कोई देवता है, कौन है, अपना परिचय तो बता। तब श्री भगवान ने ब्रजवासी बालकों की इच्छा पर उनको अपने दिव्य वैकुंठ नित्य धाम का दर्शन कराया। लेकिन ब्रज जैसा माधुर्य, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यहाँ ब्रज में ठाकुर जी बाल लीला किए, पौगंड अवस्था की लीला किए, माखन चोरी लीला किए, रोए गाए मचले, यह सब लीला संभव थोड़ी है ऐश्वर्य धामों में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जब नित्य धाम धरा धाम पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनका एक निश्चित स्वरूप होता है। जैसे गोलोक का अवतार हुआ तो मधुपुरी के रूप में हुआ, साकेत धाम का अवतार हुआ तो वो अवधपुरी के रूप में हुआ। वही नित्य धाम जब धराधाम पर अवतीर्ण होता है और श्री ठाकुर जी को जन्म देने का सौभाग्य, बाल लीला का सुख लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस भूमि की महिमा साक्षात नित्य धाम से श्रेष्ठ हो जाती है। गोपियों ने कहा ना, गोपी गीत का प्रथम भाव है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। अहो मधुपुरी रम्या वैकुंठाच्य गरीयसी, ये ब्रज, ये भूमि साक्षात वैकुंठ से श्रेष्ठ है। बिना इसके आश्रय के नित्य धाम की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि हम लोगों को ये धाम सुलभ है। अरे वैकुंठ किसी ने देखा नहीं, साकेत किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये भौम ब्रज भूमि
अवधपुरी, अयोध्या धाम, चित्रकूट, ये सब तो आंखों से देखा जाने वाला धाम है। इसलिए इस धाम के आश्रय के बिना नित्य धाम की सिद्धि संभव नहीं है। और जिनका आश्रय इस भूमि में दृढ़ हो गया, उनको नित्य धाम की जरूरत भी नहीं रह जाती। ऐसी भूमि है, ऐसा धाम है। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का पद है, रेमन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जिसकी दृष्टि में ये धाम के प्रति इतना महत्व हो जाए, यही एकमात्र धन है, यही सर्वस्व है। हजारों हजारों चिंतामणियां भी मिलेंगी तो वह ले नहीं सकता। क्या करेगा चिंतामणि लेकर? विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार। धाम की सीमा के बाहर अगर साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएं, हमारे दर्शन कर लो, तो धाम प्रेमी धाम को छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए भी नहीं जाएगा। जिस समय सभी अयोध्या वासी राम जी का दर्शन करने के लिए गए हैं चित्रकूट भरत जी महाराज के साथ, तो अयोध्या में कुछ सेवक ऐसे थे जिन्होंने अयोध्या की सेवा, अवधपुरी की रक्षा के लिए राम जी के दर्शन के सुख को भी त्याग दिया। उन सेवकों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुचि सेवक कहा। सच्चे सेवक हैं, जिनकी दृष्टि में भगवान से ज्यादा भगवान की संपत्ति का महत्व है। अरे ठाकुर जी की संपत्ति है, यह भगवान का धाम है, उनकी भूमि है। अगर इसकी रक्षा किए बिना हम उनका दर्शन करने भी चले जाएं, तो हमें दर्शन करना भी पाप होगा। सो सुख धर्म करम जरी जाऊ। शुचि सेवक राम जी के दर्शन करने भी नहीं गए, जो सच्चे सेवक थे। अयोध्या छोड़कर गए ही नहीं, धाम छोड़कर गए ही नहीं। तो साक्षात भगवान भी धाम के बाहर हों, तो धाम प्रेमी धाम छोड़कर भगवत दर्शन को भी नहीं जाएगा। जय श्री भट्ट धूल धूसर तज, यह आशा और धार। ऐसा उसका उस रज से, उस भूमि से प्रेम होता है। ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का ब्रज भूमि से है। श्याम सुंदर चले गए मथुरा, द्वारिका, गोपियां कहां गईं? वहीं ब्रज में रहकर कृष्ण लीला, कृष्ण चर्चा करते हुए अपना समय बिताया। तो ब्रज वह भूमि है जहां सर्वाधिक माधुर्य रस प्रवाहित हुआ। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज जिस रास पंचाध्यायी की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी भगवत रूप ग्रंथ, जिसमें दशम स्कंद श्री भगवान का हृदय, और उसमें भी रास पंचाध्यायी को श्री भगवान के पंच प्राणों के रूप में देखा गया है। इसी रास लीला के लिए, इसी रस के प्रवाह के लिए कृष्णावतार हुआ है। रास का मतलब केवल नाचना गाना ही नहीं है, नृत्य गान ही नहीं है। रास का मतलब रसानाम समूह, रसों का जो समूह है, एक ही समय में एक साथ जहां उदित हुआ है, उस लीला को रास लीला कहा गया है। इसलिए ग्रंथों में लिखा है, विष्णु यामल ग्रंथ में, करुण वीभत्स रौद्र वीर वात्सल्य सक्ष विरह श्रृंगार आदि रस समूहो रासः। सभी प्रकार के रसों का प्रवाह जिस लीला में हुआ, उस लीला को रास लीला कहा। उसमें सक्ष रस की लीला भी है, वात्सल्य भी है, दास्य भी है, श्रृंगार भी है, करुण है, विभत्स है, रौद्र है। सभी प्रकार का रस जिस लीला में एक साथ प्रकट हुआ है, वो लीला रास लीला है। इसलिए रास लीला के 5 अध्यायों में नृत्यमय रास तो सबसे आखिरी अध्याय में सुखदेव जी ने गाया है।
इसके पहले तो प्रथम अध्याय से ही गोपियों की श्री ठाकुर जी ने जो नवधा भक्ति की है, कहीं गोपियों के गीत गा रहे हैं, कहीं गोपियों के गीत सुन रहे हैं, कहीं रमण करने पर गोपियां थक गई हैं तो पंखा से अपने पीताम्बर से पंखा कर रहे हैं, ये क्या है? दास्य है। कहीं श्री राधा रानी के साथ एकांत निकुंज में सक्षरस की लीला संपादित कर रहे हैं। श्री स्वामी जी हरदास जी महाराज का पद है, हम तुम दो एक कुंज के सखा, रूसे कैसे बने। श्री जी मान कर लेती हैं श्याम सुंदर से बार बार। श्याम सुंदर प्रार्थना करते हैं, हे स्वामिनी जी, गिरिराज उठाने में उतना श्रम नहीं हुआ जितना एक समय का मान मनाने में श्रम हो जाता है। हम और आप तो एक ही कुंज के सखा हैं, एक कुंज में रहना, साथ साथ शयन करना, साथ साथ भोजन करना, साथ साथ क्रीड़ा करना। आप रूठती रहेंगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम तुम दो एक कुंज के सखा, हम और आप एक ही कुंज के सखा हैं, ये सक्षरस है। तो रासलीला में सक्षरस भी है, वात्सल्य रस। कहीं श्याम सुंदर के श्रांत हो जाने पर गोपियां अपने आंचल से उनका श्वेत मार्जन कर रही हैं, वात्सल्य रस है। करुण रस भी है। श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए तो कितना रुदन गोपियों ने किया है, कितना विरह भागवत जी में है, कितना विरह। एक अध्याय पूरा करुण रस का है भागवत जी में, एक अध्याय। रास पंचाध्यायी में 5 अध्यायों में एक पूरा अध्याय करुण रस का। श्याम सुंदर छोड़कर चले गए हैं। सखियां हा नाथ, हा प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ कहाँ गए, ढूंढती हुई जा रही हैं। श्री राधा रानी को भी छोड़कर चले गए। विकट करुण रस हुआ है। श्री जी ने क्रंदन किया है, विलाप किया है। तो रास पंचाध्यायी में सभी रसों की लीला हुई है। इन 5 अध्यायों की लीला में सब रस प्रवाहित हुए। ऐसा कोई रस नहीं जिस रस का प्रवाह रास लीला में न हुआ हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, रासक क्रीड़ा करने वाले कौन हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रतः। रासक क्रीड़ा करने वाले स्वयं भगवान हैं। तो भगवान तो निज लाभ पूर्ण है, उसके अंदर तो कोई इच्छा होती नहीं है। फिर रंतुम, यहाँ रमण की इच्छा कैसे भगवान को हो गई? भगवान में भी अगर कामना है तो वो भगवान किस बात का भगवान है? लेकिन ध्यान रहे, संसार में कामना होती है स्वसुख की। हर आदमी जो भी व्यवहार कार्य कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको अपने सुख का स्वार्थ जरूर है। अपने सुख सो प्यारे लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीति। संसार का व्यवहार स्वसुख के लिए है, लेकिन यहाँ श्री भगवान को जो रंतुम रमण की इच्छा हुई है वो स्वसुख के लिए नहीं हुई है, वो गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए हुई है। क्योंकि भगवान उस शक्ति का नाम है, उस तत्व का नाम है जहां उसके अंदर अनंत वात्सल्य है, अनंत करुणा है, अनंत दया है, अनंत वात्सल्य है। और उस वात्सल्य, दया, करुणा, प्रेम के कारण वह सब कार्य करता है, अपने सुख के लिए नहीं। और यशोदा मैया के बंधन में बंधे तो इसमें उनका काहे का सुख था? मैया को सुख देना था। गोपियों के घर घर में चोरी करने गए, इसमें लाला का अपना क्या सुख है? घर में नंद बाबा के यहाँ कोई गैया की कमी है, कोई गौरस की कमी है, लेकिन गोपिन मन इच्छा करी पूर्ण। गोपियों के सुख के लिए माखन चोरी किए हैं, गोपियों के सुख के लिए चीर हरण किए हैं, गोपियों के सुख के लिए दान विहारी हुए हैं। तो रंतुम रमण की इच्छा हुई। रमण की इच्छा कैसे हुई? अनंत वात्सल्य ने, अनंत कृपा ने, अनंत करुणा ने श्री भगवान को विवश कर दिया रास की इच्छा प्रकट करने के लिए। तब रमण की इच्छा हुई और उनकी इच्छा होते ही सारी प्रकृति एक विशेष सौंदर्य को लेकर प्रकट हो गई। अनेकानेक रात्रियां, अनेकानेक ऋतुएं अपने अपने गुण धर्मों के साथ आ गए। तब भगवान ने योग मायाम उपाश्रतः श्री राधा रानी की अनुमति ली, आश्रय लिया।
योग माया यानी राधा रानी। ऐसी देवी जिनका नित्य भगवान से योग रहता है, नित्य संयोग। तो श्री कृष्ण से नित्य संयोग किनका रहता है? श्री राधा रानी का। श्री जी श्याम सुंदर की अभिन्न शक्ति हैं। जैसे शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं हो सकते। शक्ति के कारण ही तो शक्तिमान का अस्तित्व है। अगर शक्तिमान में से शक्ति चली जाए तो वो किस बात का शक्तिमान? तो श्री राधा रानी से ही श्याम सुंदर का अस्तित्व है। श्री जी से ही श्री ठाकुर जी का उनकी सत्ता है। ऐसी श्री राधा रानी जो श्याम सुंदर से कभी विलग नहीं होती हैं, उन नित्य संयुक्ता श्री राधा रानी का आश्रय श्याम सुंदर ने लिया और श्री जी की कृपा मिली। श्री राधा रानी की आज्ञा हुई रास क्रीड़ा के लिए और रास बिहारी लाल ने वेणु का आश्रय लेकर वंशी में एक ऐसा आमंत्रण गीत गाया कि सब की सब गोपियां जो भिन्न भिन्न कार्यों में लगी हुई थी, सब गोपियां दौड़ पड़ी। वंशी तो बहुत बार बजी, सक्ष रस में बहुत बार वंशी बजती है, लेकिन ऐसी वेणु कभी बजी नहीं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हर्षित वेणु बजायो छैल। आज श्याम सुंदर विशेष हर्ष में भरकर, विशेष प्रसन्नता में भरकर वंशी बजाए हैं। ऐसा नाद कि चंद्र ही बिसरी नभ की गैल। उस नाद को सुनकर चंद्रमा चलना भूल गए। तभी तो सुखदेव जी ने कहा ता रात्रि, 12 घंटे वाली रात थोड़ी ही थी, 4.5 अरब वर्ष की रात्रि थी जब महाराज हुआ है। इतनी लंबी रात कहां से आ गई? तो सूरदास जी कहें चंद्र ही बिसरी नभ की गैल। चंद्रमा चलना भूल गए। अब चंद्रमा जाएंगे नहीं तो रात कहां से जाएगी? रात बनी रही, जब तक वंशी बजती रही रात्रि बनी रही है। सूरदास जी महाराज कहे हैं, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। आज विशेष रंग से, विशेष उत्साह में, विशेष एक उमंग के साथ रास बिहारी लाल ने वंशी बजाई। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। सुन के धुनि भूल गई शंकर की तारी। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। तांडव नृत्य के आचार्य हैं शंकर जी, ताल भूल गए। ब्रह्मा जी सत्यलोक में वेद ध्वनि, अखंड वेद पाठ चल रहा है, वेद पढ़ना भूल गए। ऐसा नाद, ऐसा उस ध्वनि में जादू। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी। रंभा को मान घट्यो भूली नृत्यकारी। स्वर्ग में नाद गया, वंशी की ध्वनि गई, गंधर्व गा रहे थे, स्तब्धित हो गई सभा। रंभा अप्सरा का नृत्य चल रहा था, सब नृत्य की कलाएं मुद्राएं सब भूल भाल गईं। चारों ओर अरे ध्वनि कहां से आ रही है? ये कैसा नाद है, ये कैसी ध्वनि है? यमुना जी थकित भई। ऐसा प्रभाव वंशी में, यमुना जी बहना भूल गई। यमुना जी थकित
चकित भई नहीं सुधि सम्हारी। सूरदास मुरली भई तीनों लोक प्यारी। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। श्री यमुना जी चलना भूल गई, बहना भूल गई, चंद्रमा चलना भूल गए। जड़ वस्तुओं का धर्म चैतन्य वस्तुओं में आ गया और चैतन्य वस्तु का धर्म जड़ वस्तु में आ गया। यमुना जी जल का कार्य है तरल बहना, तो जल में स्तब्धता आ गई, जल वहीं की रुक गया। और पाषाण पत्थर का धर्म है कठोर। जब श्याम सुंदर ने वंशी बजाई तो अपने आप पर्वत पिघलने लग गए, पानी जल रूप होकर पिघलने लग गए। आज भी हमारे ब्रज में 3-3 चरण पहाड़ियां हैं, कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। 5,500 वर्ष पुराने ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। जब श्याम सुंदर ने वंशी बजाई है तो जहां जिस पर्वत पर खड़े होके वंशी बजा रहे हैं, वंशी की ध्वनि से पर्वत पिघला और चरण जिस मुद्रा में है वैसे के वैसे उस पाषाण में अंकित हो गए, चिन्हित हो गए। नंदगांव में, बठेन में, कामवन में 3 चरण पहाड़ियां ब्रज में हैं। तो पाषाण पिघल जाते हैं नाद को सुनकर और बहती हुई यमुना का जल रुक जाता है उस वंशी की ध्वनि को सुनकर। पर नंददास जी महाराज एक भाव दिए हैं बड़ा सुंदर। नंददास जी की रास पंचाध्यायी बड़ी सुंदर है। नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तेहि मग ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। वंशी का नाद तो हुआ पर नाद भी ब्रज में सबको नहीं सुनाई दिया। जिनके अंदर वह समर्पण था, जो उस नाद मार्ग पर चल सकते हैं, जो लोकलाज की दुर्जर श्रृंखलाओं को तोड़कर श्री ठाकुर जी का आश्रय ले सकते हैं, केवल उन्हीं को वो ध्वनि सुनाई पड़ी, सबको नहीं सुनाई पड़ी। तेहि मग ब्रजतीय चले, केवल ब्रज की गोपियों ने सुना और किसी ने सुना नहीं, कोई सुन ही नहीं सका। और जिन्होंने सुना उनकी स्थिति ऐसी हो गई। व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, श्री कृष्ण के द्वारा चित्त हर लिया गया। और फिर ब्रज गोपियां दुहंत्यो भ्ययुः काश्चित, कोई दूध दुह रही है, कोई परिवेषण कार्य कर रही है, कोई रसोई का काम कर रही है, कोई स्नान, तो कोई श्रृंगार, तो कोई पति सेवा, तो कोई बालकों का पोषण। पर जैसे ही वह नाद सुना, सबकी सब गोपियां गृह कार्यों को वैसे के वैसा छोड़कर, नंददास जी महाराज कह रहे हैं, सुनत चली ब्रज बधू गीत सुन मार्ग को गही। भवन भीति द्रुम कुंज कुंज कितहूं अटकी नहीं। घनघोर रात्रि है। देखा जाए तो एक स्त्री घोर रात्रि में पति को छोड़कर इधर उधर जाए, पातिव्रत धर्म बिगड़े, समाज से बहिष्कृत होने का भय है, अपयश का भय है, मान हानि का भय है। पर तभी तो कहा गोपियां ही इस नाद मार्ग की अधिकारिणी हुई, कोई हुआ ही नहीं। जैसे ही सुना है तो सब श्रृंखलाओं को तृणवत तोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी और सर्वत त्याग करके जब गोपियां पहुंची हैं तो संसार में जब कोई जीव सर्वत त्याग करके भगवान की ओर बढ़ता है तो श्री ठाकुर जी उस जीव का खड़े होकर सत्कार करते हैं। यहाँ गोपियां जब आई हैं तो श्री भगवान खड़े होकर गोपियों का सत्कार किए। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ, हे ब्रजदेवियों, मैं तुम्हारा बार बार स्वागत करता हूं। प्रियम किम करवाणी वह, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। भगवान त्याग के ऋणी हो जाते हैं। जब मनुष्य भगवान के लिए कुछ छोड़ता है, कुछ त्याग करता है, तो ठाकुर जी उसके दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। प्रियम किम करवाणी वह, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं।
तुम सब कुछ छोड़कर आई हो। व्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? बड़े चतुर हैं, वंशी बजा के बुला लिया, फिर पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। अरे बुला लिया फिर क्यों पूछते हो? और फिर बिना गोपियों की इच्छा के श्री ठाकुर जी उनको पतिव्रताओं का धर्म सिखाने लग गए। अरे पतिव्रता हो, जाओ जाओ लौट जाओ घरों को, पतियों का बालकों का पोषण करो, पतियों की सेवा करो, यहाँ रात में क्यों भगी चली आई? गोपियों ने मन में विचार किया, चलो पहले इनकी सुन लें, फिर ऐसी सुनावेंगे कि मौन हो जाएंगे। श्री भगवान ने वहां कुछ श्लोकों में पतिव्रता स्त्री का धर्म कहा है। ब्रज गोपियों ने कहा, हे नाथ संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। जब हम सब छोड़कर आपकी शरण में आ गई, तब आप हमें पतिव्रताओं का धर्म सिखा रहे हैं। कभी तो कहते हो मैं ही पति हूँ, मैं ही माता पिता हूँ, सब संबंध मुझ में स्थापित कर लो, और जब जीव छोड़कर सब आ जाए फिर आप उसको पति धर्म भी सिखाया करो, फिर आप उसको स्त्री धर्म भी सिखाओ, फिर बालकों के प्रति जो धर्म है वह भी सिखाओ। ये कैसा उपदेश है? नित्य प्रिय पति सुतादि भी आरती दही किम। एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहती हैं, संसार में नित्य प्रिय कोई नहीं हो सकता है। नित्य प्रिय से मतलब संसार में चाहे माँ बेटे का प्रेम हो, स्त्री पुरुष का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, ये सदा एक जैसा नहीं रहता, कभी नहीं रहता। संसार का प्रेम तो छिन्न भिन्न होता रहता है, क्योंकि प्रेम का केवल आचरण है, प्रेम का केवल ढोंग है। वस्तुतः प्रेम के पीछे होती तो स्वार्थ की पूर्ति है, इसलिए नित्य प्रियता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। एक बालक के द्वारा माता पिता का या माता पिता के द्वारा बालक का स्वार्थ पूरा ना हो तो वहां भी प्रेम में कड़वापन हो जाएगा। एक भाई का दूसरे भाई से स्वार्थ पूरा ना हो तो भाई भाई बैरी हो जाएंगे। स्त्री का और पुरुष का परस्पर स्वार्थ पूरा ना हो तो वहां भी अलगाव की स्थिति आ जाएगी। संसार में नित्य प्रियता कहीं नहीं है, एक जैसा प्रेम कहीं नहीं है। पति सुतादि भी आरती दही किम। अरे ऐसा कोई कैसे कह सकता है? दिखाई तो पड़ता है, स्त्री पुरुष में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, माँ बेटे में प्रेम है। बोले आरती दही, ये भी थोड़ी देर के लिए ही प्रेम दिखाई पड़ रहा है, बाद में तो ये कष्ट का कारण होगा। क्यों कष्ट का कारण? क्योंकि हैं तो ये विनाशी पुरुष। माँ नहीं मरेगी, बालक मरेगा, बालक नहीं मरेगा तो पहले माँ मरेगी। और जहां घनिष्ठ राग हो जाता है, बहुत दृढ़ राग हो जाता है, वहां अलगाव पर कष्ट होता है कि नहीं होता, दुख होता है कि नहीं। बालक से कितना प्रेम माँ का है, लेकिन उस प्रेम से उसको कष्ट मिलेगा। माताजी मर गई तो बालक को कष्ट मिलेगा, बालक मर गया तो माताजी को कष्ट होगा। क्योंकि आरती दही, संसार के सब संबंध प्रारंभ में ही सुख दिखाई पड़ते हैं, बाद में तो कष्ट ही देते हैं। इनसे सुख मिलने वाला है नहीं। सुख केवल एक ही संबंध से मिलेगा, अविनाशी पुरुष के साथ संबंध होने से। वही सुख, शाश्वत सुख वही मिलेगा। इसलिए मीराबाई ने कहा, तात मात भ्रात बंधु आप नो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपियां श्री ठाकुर जी को कह रही हैं, हे नाथ आशाम व्रताम त्वयि चिरादर विंद नेत्र। आपके प्रति जो हम आशा लेकर आई हैं उनको तोड़िए मत। माँ छंद्याम, इनको तोड़िए मत, हमारी आशाओं को पूर्ण करें। हमने आपको ही माता पिता भाई बंधु बांधव जितने भी जो भी संबंध संसार के हो सकते हैं, हमने सब आप में ही समर्पित कर दिए, आप में ही स्थापित कर दिए। गोपियों के इस समर्पण भाव से भगवान रीझ गए। और फिर तो श्री रास बिहारी लाल ने गोपियों के साथ रमण किया है, गोपियों के मन के अनुसार लीला की है।
विहार किया है। अब विहार करते करते गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया। हमारे जैसी कौन सौभाग्यशालिनी होगी, हमने जैसा चाहा कृष्ण को नचा लिया, जो चाहा करा लिया। तो इस मद को देखकर श्री भगवान वहां से अदृश्य हो गए और श्री ठाकुर जी के अंतर्धान होने पर गोपियों की दशा ऐसी हो गई जैसे शरीर से प्राण चला जाए। फिर तो गोपियों ने, कृष्ण विरहिणी ब्रजदेवियों ने एक एक वन में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढा है। कहीं मालती से, कहीं जूही से, कहीं आम्र अशोक वृक्षों से, कहीं श्री यमुना जी तो कहीं हिरणियों से कृष्ण का मार्ग पूछते हुए विरह में भरी हुई हैं, दौड़ी हुई चली जा रही हैं। हे पृथ्वी, हे तुलसी, हे मल्लिका, कहीं हमारे प्राणनाथ को देखा हो तो हमें मार्ग बताओ। और उस रज का आश्रय लेते हुए, उन लता वल्लरियों का, ब्रज के तरुओं का आश्रय लेते हुए जब गोपियां बढ़ी तो वृंदावन की उस भूमि में, उस रज में ही श्री राधा श्याम सुंदर युगल सरकार के चरण रज का दर्शन हो गया। और जैसे ही चरण रज दिखाई पड़ी है, कस्या पदानी चैतानी याता या नंद सुनुना, आपस में चर्चा कर रहे हैं ये किसके चरण चिन्ह हैं, ये ऐसी कौन सी अधीश्वरी आ गई, श्री कृष्ण हमें भी छोड़कर चले गए। याता या नंद सुनुना, कृष्ण के साथ जा रही है और ऐसे नहीं जा रही, अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करना यथा, श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रख कर गई है। आश्रय देने वाले का हाथ सदा ऊपर रहता है और आश्रय लेने वाले का हाथ सदा नीचे रहता है। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया, राधा रानी के कंधे पर श्याम सुंदर का हाथ नहीं है, श्री राधा रानी ने श्री श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख रखा है। यानी श्याम सुंदर को भी आश्रय देने वाली राधा रानी है। हमारे प्राणनाथ को आश्रय देने वाली उनके साथ कौन गई है, गोपियां परस्पर में चर्चा कर रही हैं। वहीं की वहीं ठिठक के बैठ गई। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, नूनम निश्चित ही कृष्ण से आराधित उनकी प्राणेश्वरी ये श्री राधा रानी है और कोई नहीं। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह, जिसके पीछे कृष्ण हमें भी छोड़कर चले गए। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रब्जरेण वह, धन्य है ये चरण रज। बार बार लेती हैं उस रज को, अपने मस्तक पर लगाती हैं, वक्ष पर लगाती हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा सौभाग्य हमें भी मिले, कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग हमारा भी हो। यान ब्रह्मेश्वर रमा देवी, कौन सी चरण रज है, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, ईश शंकर जी को नहीं मिली, रमा लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली, और ब्रज की उन ग्राम्याओं को, उन गंवार गोपियों को सहज में वो रज प्राप्त हो गई। ब्रज भूमि का आश्रय लेने से श्री युगल सरकार के दर्शन, उनके चरण चिन्ह के भूमि में उनके चिन्हित चरण सहज में दिखाई पड़ गए। ऐसी वो चरण रज बड़े बड़े रसिक जन, महापुरुष जन भी जिसकी सदा अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज
कामेशो रमा देवी दधुर मूर्धग्न उत्तय। अपने अपने पाप की निवृत्ति के लिए युगल सरकार की चरण रज को ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी भी लालयित रहते हैं, पर मिल नहीं पाती। लेकिन धाम का आश्रय कोई ले ले, धाम का आश्रय अगर ले ले तो सहज में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो श्री युगल रसराज की चरण रज, वह चरण रस मिल ही जाएगा। गोपियों ने धाम का आश्रय लिया, वृंदावन के तरु लता वृक्षों का आश्रय लिया। हे वृक्षों, हे वल्लरियों, हे लताओं, तुम ही हमें कृष्ण का मार्ग बताओ। धाम का पशु पक्षी भी सामान्य नहीं है। हे हिरणियों, तुम ही हमें कृष्ण का मार्ग बताओ। व्यास जी महाराज ने कहा है, खग मृग पशु पंछी या वन के चरण शरण रख लीजे, श्री राधे रानी मोए अपनी कर लीजे। धाम के किसी जीव का आश्रय अगर ले लिया तो धामवासी के आश्रय से धामी की प्राप्ति सहज हो जाती है। गोपियों ने वहां की रज का आश्रय लिया, गोपियों ने वहां के पशु पक्षियों का आश्रय लिया, वहां के जड़ वृक्षों का आश्रय लिया। ब्रज का तो एक स्थावर जीव भी सामान्य नहीं है, कोई जड़ जीव भी साधारण नहीं है। बड़े बड़े वृक्ष तरु जन्म कृतई है, बड़े बड़े साधन संपन्न बड़े बड़े महापुरुष मांग कर वृक्ष बनकर बैठे हैं, मांग कर जड़ योनि लेकर बैठे हैं। उद्धव जी महाराज इच्छा किए हैं, मुझे यहाँ लता वृक्ष कुछ भी, गुल्म लतौषधीनाम, यहाँ की लता बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। आज तक गोवर्धन में कुसुम सरोवर के निकट श्री उद्धव जी महाराज लता वल्लरियों के रूप में विराजे हुए हैं। ब्रज भूमि का जड़ जीव भी साधारण नहीं है। तरु जन्म कृतई तमोपहत्यई, वहां के वृक्ष का दर्शन करने से भी मनुष्य का तम माने अविद्या का अंधकार चला जाता है। आज भी हजारों वर्ष पुरानी, यद्यपि अब तो वन स्वरूप नष्ट ही हो गया ब्रज का, किंतु आज भी कहीं कहीं हजारों वर्ष पुरानी कदम खंडियां हैं ब्रज में। आज भी वे वृक्ष हैं जिन वृक्षों ने कभी युगल रसराज का लीला विहार देखा होगा। कभी वंशी बजाते हुए श्री ठाकुर जी उन्हें छूते हुए चले गए होंगे, कभी श्री ठाकुर जी का दृष्टिपात उन पर हुआ होगा, कभी श्याम सुंदर ने उन वृक्षों को देखा होगा, उनसे लिपटे होंगे, उन पर बैठे होंगे, उनके कंदमूल फलों को स्वीकार किया होगा। आज भी हजारों वर्ष पुराने कदम के वृक्ष खड़े हैं ब्रज में। ऐसे वृक्ष जिनको तमोपहत्यई, अगर कोई देख ले तो देखने वाले का तम भी दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। वैसे वृक्ष योनि जड़ योनि तामसी योनि है, लेकिन ब्रजभूमि का वृक्ष तामसी योनि नहीं है। ब्रजभूमि का वृक्ष तो जो दर्शन कर ले उसके तामस को भी मिटाने की शक्ति रखता है। कोई जीव वहां का साधारण नहीं। गोपांगनाएं श्री युगल सरकार के ब्रजभूमि में चिन्हित चरणों को देखती हुई आगे बढ़ी हैं, अनुमान लगाते हुए, अरे सखी देख, यहाँ श्री कृष्ण ने हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी के केश में पुष्प गूंथे हैं, यहाँ पुष्प चयन किया है, यहाँ उनको अपने कंधे पर बिठाया है। गोपियां वन वनांतर में जा रही हैं। जिस एकांत निकुंज में श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के साथ लीला की, एकाएक श्री राधा रानी के प्रेम को प्रकट करने की इच्छा से श्याम सुंदर श्री जी को छोड़कर चले गए। गोपियां आई हैं, श्री जी के उस उत्कट विरह की स्थिति को जब देखा है
जहां यह जानना भी भारी हो गया कि श्री राधा रानी के शरीर में चेतना है कि नहीं है, ऐसी विरह की अंतिम अवस्था, उस अवस्था को देखकर गोपियों का अपने प्रेम का जो मान था वह दूर हो गया और यह हृदय में स्वीकार कर लिया गोपियों ने कि वस्तुतः श्री जी जैसा श्याम सुंदर से प्रेम कर सकती हैं, ऐसा संसार में हम तुम कोई नहीं कर सकते। और श्री राधा रानी के निकट पहुंचकर गोपियों ने श्री राधा रानी को संभाला और श्री जी की आज्ञा से श्री यमुना जी के तट पर बैठकर कृष्ण मिलन की आकांक्षा से ब्रज गोपियों ने रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोते हुए कृष्ण दर्शन की लालसा से समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपियों ने यहाँ समवेत गान किया। समवेत गान माने सामूहिक गान, और सामूहिक गान में केवल 19 श्लोक गोपियों ने गाए हैं। उसके बाद श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। सामूहिक गान में बड़ी शक्ति है, इसलिए जप आदि की अपेक्षा संकीर्तन को श्रेष्ठ कहा है। संकीर्तन क्या है? सामूहिक गान को संकीर्तन कहा है। संकीर्तन बहुर्मिलित्वा तदगान सुखम श्री कृष्ण गानम। बहुत से लोग मिलकर जो कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। जप आदि में वह सुख नहीं है जो संकीर्तन में सुख है। और समवेत गान से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सामूहिक गान से जहाँ 10-20 भक्त बैठकर कीर्तन करें, नाम संकीर्तन, ऐसे संकीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो गोपियों ने समवेत गान किया। जितनी अनंतानंत गोपियां हैं सब श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठकर और कृष्ण मिलन की आकांक्षा से रुदन करते हुए, रोते हुए गोपी गीत को गाई हैं। और ये गोपी गीत रास पंचाध्यायी में श्री भगवान के 5 प्राणों में मुख्य प्राण के रूप में गोपी गीत को स्वीकार किया गया है। गोपियों ने गान किया है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा घर घर लक्ष्मी जी का क्रीड़ा क्षेत्र हो गया। हम आपकी हैं, आपके लिए ही तन मन प्राण धारण कर रखा है और त्वाम विचिन्वते तुमको ढूंढ रही हैं। हे नाथ, कृपा करके हमें दर्शन दो। शरदुदाशये
शतदल कमल का पुष्प खिलता है, उसकी बड़ी ही शोभा होती है, लेकिन उस कमल की भी शोभा को चुराने वाले आपके इन नेत्रों ने हमारा वध कर डाला है। हे नाथ, हम तो अशुल्क दासिका हैं, बिना मोल की दासी हैं। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के पुष्प की शोभा चुराने वाले नेत्र हमारा वध कर रहे हैं। बड़ा सुंदर एक पद है श्री नारायण स्वामी जी का, श्याम दृगन की चोट बुरी री। इन नेत्रों की चोट ऐसी है, शस्त्र से कोई शूर किसी को क्या घायल करेगा, आपके नेत्र जैसा घायल कर देते हैं। बड़े बड़े असुरों से आपने हमें बचाया, रक्षा की, इंद्र की वर्षा से, कहीं अरिष्टासुर से, कहीं कालिय नाग से विषाक्त जल को पीकर मर गई थी, कहीं अघासुर के पेट से गोपों की आपने रक्षा की। बड़ी बड़ी आपत्तियों से आप हमारी रक्षा करते रहे, फिर अब एक असुर से रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा असुर आ गया? बोली विरह असुर। इस विरह रूपी असुर से आप हमारी रक्षा करें, और ये विरह रूपी असुर तब तक खाता चला जाएगा जब तक कि यमुना जी के किनारे हम आपका साक्षात्कार नहीं पालेंगे। हे नाथ, प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होइए, इसी समय आइए, अभी दर्शन दीजिए, और एक बार अपना वह अधर रस हमें पान कराइए जो सुरत वर्धनम शोक नाशनम, प्रेम को बढ़ाने वाला है, सभी शोकों को नष्ट करने वाला है। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, ओष्ठों से चुंबित है, वंशी से चुंबित है। इतर राग विस्मारणम नृणाम, और वह अधरामृत एक बार मिल जाए तो इतर राग खत्म हो जाते हैं। संसार में जहां जहां राग हैं, आसक्तियां हैं, श्री ठाकुर जी का अधर रस पीने के बाद कहीं संसार में राग रह जाएगा? एक बार वह अधर रस पिला दीजिए जो संसार के राग को मिटाने वाला है। वितर वीर न ते धरामृतम, हे वीर वितर, आप उसको बांटिए, उस अधरामृत को हम गोपियों में वितरित करिए, जो शोक नाश करने वाला है, जो प्रेम को बढ़ाने वाला है। कृपा करें। गोपियों ने यहाँ ये कुछ भाव गाए हैं, और आखिर में गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, आपका अवतार केवल यशोदा मैया को सुख देने के लिए नहीं हुआ है। व्रज वनौक साम व्यक्ति रंगते वृजन हंत्रलम विश्व मंगलम। आपका अवतार केवल ब्रजवासियों के लिए, केवल मैया बाबा के लिए नहीं हुआ है, सारे विश्व का मंगल करने के लिए आपने अवतार लिया है। कृष्णावतार सारे जगत का मंगल करने के लिए हुआ, और जगत की मंगलता, जगत की मांगलिकता इसी में है। जगत का मंगल करने के लिए आपने एक बहुत सुंदर धर्म स्थापित किया। वो कौन सा धर्म है? चलसि यद व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलताम मनः कांत गच्छति। सारे संसार का मंगल करने के लिए भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया, चारयन पशून। वह क्या था? वह था गौचारण लीला, वह थी गौ सेवा, वह थी गौ भक्ति, जिससे तब भी संसार का मंगल हुआ, और आज भी मंगल हो सकता है अगर ये भाव हमारे हृदय में जाग जाए। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, जिन सुंदर सुंदर चरण कमलों को लक्ष्मी जी को भी दबाने का कभी कभी सौभाग्य मिलता है, जिन चरणों की सेवा करने का, और जिन चरणों का संवाहन करते हुए लक्ष्मी जी घबराती हैं कहीं पीड़ा ना हो जाए इन कोमल चरणों में। और आप संसार को एक उत्तम आदर्श स्थापित करने के लिए उन्हीं कोमल कोमल चरण कमलों से गैयाओं के पीछे कुश कंकड़ कांटे कठोर भूमि में दौड़ते भागते रहे। स्वयं रामावतार में भी भागवत जी में आया है, नवम स्कंद में, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटक ही स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर्गात ततः। राम जी जब अपनी संपूर्ण
लीला संपन्न करके जाने लगे हैं, तो उस समय जितने भक्त थे उन सब भक्तों के हृदय में श्री रघुनाथ जी ने अपने उन चरणों को स्थापित किया जिन चरणों में दंडकारण्य में घूमते समय कहीं कुश चुभ गए थे, कहीं कांटे चुभ गए थे, कहीं व्रण हो गया था, कहीं बिल्कुल चरण छलनी हो गए, घायल हो गए। ऐसे कुश कंटक से विद्ध चरणों को भगवान ने अपने भक्तों के हृदय में स्थापित किया। यद्यपि वनवास काल के बाद जब राज्याभिषेक हुआ है तो राम जी पीठिका पर, सिंहासन पर बैठे हैं, सोने की पीठिका पर सुंदर मखमली बिछौने पे चरण रखे जाते हैं, वो चरण भक्तों के हृदय में नहीं रखे। कांटे लगे हुए चरण भक्तों के हृदय में भगवान ने रखे। क्यों? कि जब भी ये मेरा स्मरण करेंगे, मेरे चरणों की याद करेंगे, तो इनको हमारी पूरी वनवास लीला की याद आ जाएगी। अरे 14 वर्ष का वनवास कैकेयी मैया ने मांगा, ये थोड़ी मांगा था कि जगह जगह 14 साल घूमे। वनवास था, एक जगह रह के भी 14 वर्ष पूरे किए जा सकते थे, पर राम जी एक जगह तो नहीं रहे, कहीं इस वन में, कभी उस वन में, कभी कहीं पर्णकुटी, कहीं कभी निवास। ऐसा क्यों किया राम जी ने? ऐसा राम जी ने केवल गौ, ब्राह्मण और ऋषि महर्षियों के उत्पीड़क जो असुर थे, उन असुरों को मारने के लिए राम जी वन वनांतर में होते हुए गए हैं, और उन्हीं चरणों को भक्तों के हृदय में रखा, जिससे कभी ये हमारी याद करें तो इनको ये स्मरण हो जाए कि राम जी ने भी गौ बधिकों का संहार करने के लिए जंगल जंगल में विचरण किया है। राम जी ने भी जटायु शबरी मैया भक्तों पर कृपा करने के लिए वन वनांतर में विचरण किया है। नहीं तो 14 साल तो एक जगह रहकर भी पूरे किए जा सकते थे, पर ऐसा कर लेते तो आसुरी शक्ति नष्ट कैसे होती, ऐसा कर लेते तो भक्तों पर कृपा कैसे होती। श्री राम जी का गौ सेवा का भाव, श्री राम जी का भक्त वात्सल्य गुण कैसे संसारियों के सामने प्रकट होता है। वही लीला यहाँ कृष्णावतार में श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। शिल तृणांकुरई सीध तीती नहा, गोपियां कह रही हैं हमें चित्त में पीड़ा हो जाती है, सोचने मात्र से पीड़ा हो जाती है। कहीं कोमल चरणों में कोई कांटा चुभ तो नहीं गया, किसी कंकड़ से पीड़ा तो नहीं हो गई। इस गौचारण गौसेवा रूपी धर्म के द्वारा भगवान विश्व मंगल किए हैं, सारे जगत का मंगल किए हैं। आज भी जगत का मंगल हो सकता है, आज भी आप घर बैठे अकेले जगत का मंगल कर सकते हैं, यदि एक एक व्यक्ति के अंदर गौ सेवा का भाव जग जाए। यहीं बैठे बैठे जगत का मंगल हो सकता है, यहीं बैठे बैठे। सेवा और संकीर्तन, ये दो चीजें जीवन में आ जाएं तो आज भी जगन मंगल मंगसाम, यहाँ बैठे बैठे आप सारे जगत का नहीं